हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SR क्रिएशंस। दोस्तों, आज हम जानेंगे चाइना के एवरग्रांड संकट के बारे में, जिससे पूरे विश्व में आ सकती है आर्थिक महामंदी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। चीन की इस कंपनी ने दुनिया भर में मचाया कोहराम। क्या भारत के शेयर बाजारों को भी ले डूबेगी ये कंपनी? चीन की यह रियल एस्टेट कंपनी इतनी बड़ी है और इस पर इतना कर्ज लदा हुआ है कि यह दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा सकती है। सोमवार को भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार गिर गए। इसकी एक अहम वजह थी चीन की दूसरी सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा कर्ज से लदी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड। इस कंपनी पर जल्द ही रेगुलेटरी कार्रवाई की आशंका है। आने वाले दिनों में यह किसी भी समय दिवालिया हो सकती है। यह कंपनी इतनी बड़ी है और इस पर इतना कर्ज लदा हुआ है कि यह दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा सकती है। देश के जाने माने बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक ने कहा कि एवरग्रांड चीन की लेहमैन ब्रदर्स साबित हो सकती है। गौरतलब है कि लेहमैन ब्रदर्स अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस कंपनी थी, जो 2008 में दिवालिया हो गई थी। इसका भी संबंध अमेरिका के रियल एस्टेट क्राइसिस से जुड़ा था। इस कंपनी के दिवालिया होने के साथ ही पूरी दुनिया भारी वित्तीय संकट में घिर गई थी। क्या है एवरग्रांड संकट? एवरग्रांड की शुरुआत 1996 में बोतल बंद पानी के कारोबार से शुरू हुई थी। इसके बाद इसने पिग फार्मिंग और रियल एस्टेट कारोबार शुरू किया। पिछले काफ़ी समय से यह कंपनी चीन के रियल एस्टेट कारोबार का पोस्टर बॉय बनी हुई है। काफ़ी वक्त तक यह कंपनी चीन के रियल एस्टेट के बढ़ते दाम पर सवारी करती रही। कंपनी ने तेज़ी से विस्तार किया और लगभग 250 शहरों में मिडिल क्लास लोगों को अपने घर का सपना बेचना शुरू किया। फॉर्च्यून 500 कंपनी में शामिल इस कंपनी पर 300 अरब डॉलर का कर्ज है और इस सप्ताह इसे अपना कर्ज अदा करना है। अगर एवरग्रांड अपना कर्ज अदा करने में नाकाम रहती है तो इससे चीन समेत दुनिया भर के बाजारों में भारी उथल पुथल मच सकती है। या तो चीन सरकार को इसे बेल आउट करना पड़ सकता है या फिर इसकी संपत्तियों को बेचा जा सकता है। कंपनी का फेल होने का असर चीन के रियल एस्टेट कारोबार पर ही नहीं पड़ेगा। यह कंपनी ऑटो, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, हेल्थ फूड और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में भी मौजूद है। लिहाजा कंपनी फेल होती है, बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार होंगे। ऐसे वक्त में जब चीन की अर्थव्यवस्था कोविड के असर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो यह उसके लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। एवरग्रांड के दिवालिया होने का ग्लोबल इकोनॉमी पर कितना असर? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चीन के प्रॉपर्टी बाजार में बूम की शुरुआत 1990 के मध्य में शुरू हुई थी। कहा जा रहा है कि चीन की 3/4 हाउस होल्ड वेल्थ हाउसिंग सेक्टर में लॉक है। अगर देश के दूसरे बड़े रियल एस्टेट कंपनी दिवालिया होती हैं तो इसका चीन की पूरी इकोनॉमी पर घातक असर तो होगा ही, और यह दुनिया भर की आर्थिक रफ्तार को प्रभावित कर सकता है और इससे ग्लोबल कमोडिटी और फाइनेंशियल को भारी झटका लगेगा। भारत के शेयर बाजारों में क्या होगा? भारत के शेयर बाजारों में इस साल की शुरुआत से मेटल शेयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सोमवार को ये शेयर काफ़ी गिर गए। विश्लेषकों का मानना है कि यह शॉर्ट टर्म करेक्शन है, लेकिन अगर एवरग्रांड संकट नहीं सुलझा
तो इसका स्थायी असर भारतीय बाजार में दिख सकता है। भारत से काफ़ी लौह अयस्क का निर्यात चीन को होता है। अगर एवरग्रांड क्राइसिस नहीं सुलझी तो चीन के रियल एस्टेट स्लो डाउन का असर यहाँ पड़ना लाजमी है। हालांकि कुछ विश्लेषकों की राय अलग है। नियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट BK विजय कुमार ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन के क्षितिज भार्गव से कहा कि अगर चीन के रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटरी कार्रवाई हुई और एवरग्रांड संकट नहीं सुलझा तो भारत के लिए नया मौका खुल सकता है। पहले भी वहां टेक्नोलॉजी कंपनियों पर रेगुलेटरी सख्ती की वजह से ग्लोबल निवेशक भारतीय बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। चीन के रियल एस्टेट सेक्टर का यह संकट और भी निवेशकों को भारत की ओर मोड़ सकता है। तो दोस्तों यही करते हैं इस वीडियो का एंड। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।